जय श्री राम। मैं श्रीमद् जगतगुरु नरहरियाचार्य पीठाधीश्वर स्वामी राम सुभग देवाचार्य विनय का बाबा आज बहुत दुखी हूँ, क्योंकि पालघर में महाराष्ट्र की भूमि में हमारे संत गुरु भाइयों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया है, उससे मुझे बड़ा दुख लगा है। मैं महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देता हूं कि अगर इसमें दंडात्मक कार्रवाई, फांसी की सजा लॉकडाउन के पहले अगर नहीं दी गई तो हम भारत के सभी संत इकट्ठा होके महाराष्ट्र सरकार को घेरेंगे और वहाँ क्या करेंगे ये आप खुद समझिए, क्योंकि बंदर और संत एक स्वभाव के होते हैं। हनुमान जी लंका में गए तो पूरे लंका को भी ध्वंस कर दिए, और संत और बंदर एक समान होने के कारण संत क्या करेंगे ये आप खुद सोचिए। इसीलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चाहिए अतिशीघ्र दंडात्मक कार्रवाई कर उन राक्षसों को फांसी की सजा सुनिश्चित करे। लॉकडाउन खुलते ही हम माननीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरि जी महाराज की अगुवाई में महाराष्ट्र के लिए कूच करेंगे। मैं साकेत धाम के जितने भी विरक्त शिष्य हैं उन सबको यह सूचना देता हूं कि अगर महाराष्ट्र सरकार हमारी मांग यह नहीं मानी और उनको दंडात्मक कार्रवाई उनके साथ नहीं की, उनको फांसी की सज़ा नहीं मिली, तो सब लोग तैयार रहें। भारत के समस्त धर्माचार्यों से मेरा अनुरोध है कि ये हमारे मान सम्मान और हमारे भाइयों की बातें हैं। हमारा संत समाज कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है। इन राक्षसों को कठोर सजा, फांसी की सजा देनी चाहिए। मैं पुनः सबसे अपील करता हूं, भारत के जितने भी धर्माचार्य जहां भी हों, सब लोग तैयार रहें। महाराष्ट्र की भूमि में चलने के लिए और अपने भाइयों के लिए मरने और मिटने के लिए। महाराष्ट्र सरकार अगर इस पे अमल नहीं करेगी तो परिणाम क्या होगा उसको भुगतने के लिए तैयार रहे। मैं स्वामी राम सुभग देवाचार्य विनय का बाबा saketdhamasram.com आप सबको इस पेज से जुड़ने के लिए पुनः कहता हूँ। आप हमारे पेज saketdhamasram.com से अवश्य जुड़ें। मैं लॉकडाउन में इस समय आश्रम में ही रह रहा हूँ। मोदी जी के कथनानुसार आश्रम से बाहर कहीं नहीं जाते हैं। हमारे महात्मा लोग जगह जगह घूम घूम के भिक्षासन करते थे, भिक्षा प्राप्त करते थे, उस भिक्षा से आश्रम चलाते थे। कोई भी न्यूज में या किसी भी समाचार में कोई बता दे कोई महात्मा कहीं भी गया हो, किसी से भिक्षा की याचना किया हो या किसी भी एजेंसी से कोई याचना किया हो। पर अब यह जो कल की घटना है पालपुर की, इसको सुनकर सबका खून उबल रहा है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार इस पे उचित कार्रवाई करे। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। saketdhamasram.com। मैं स्वामी राम सुभग देवाचार्य विनय का बाबा, अयोध्या। लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं।
ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात है। एक तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो इलाका है आने जाने के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन। जिसे मराठी में कहते हैं ना दुर्गम एरिया, दुर्गम मतलब आने जाने के लिए बहुत ही कठिनाई होती है, और वहां जाना भी हो तो दादरा नगर हवेली से आना पड़ता है। उस रात जिस वक्त ये घटना हुई, ये जो साधु थे वो जाना चाहते थे गुजरात, उनको रोका गया। दादरा नगर हवेली जो सिलवासा वगैरह केंद्र शासित प्रदेश है, वहां सीमा पर उनको रोका गया, वहां से उनको लौटाया गया। अब ये कोई चर्चा की बात नहीं हो सकती, अगर मगर में कोई मतलब नहीं है। अगर वहां पर उनको रोका जाता और दूसरे दिन सुबह महाराष्ट्र सरकार के साथ कोई सलाह मशवरा करके इनके बारे में निर्णय हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं। 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है, पुलिस की हिरासत में है। इसमें 5 जो इनके मुखिया थे वो भी आज कस्टडी में है, और 100-150 जितने भी हो, जो भी लोग इसमें शामिल होने की संभावना है, उनकी तलाश जारी है। और फिर से मैं एक बार कहता हूं कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है, सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था, और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है। अमित भाई ने भी, उनको भी पता है कि यहाँ कोई अगल बगल में ऐसी कोई दूसरे सांप्रदाय या मजहब के लोग रहते नहीं है, तो इसमें सांप्रदायिकता की बात है ही नहीं।